शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सब बनेंगे पद्मा पदमपति। पद्मा पदमपति बनने के लिए हमें अपने अंदर उन संस्कारों को, उन गुणों को जागृत करना है जिससे हमारे अकर्म के खाते बन सके। क्योंकि अकर्म के खाते को ही, अकर्म कर्म को ही पदम कर्म कहा जाता है। जितने ज्यादा हमारे पदम कर्म होंगे उतना ही हम अच्छा पद, अच्छा पोजीशन सतयुग के अंदर प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए पदम कर्म बनाने के लिए हमें पदम कर्म करने की विधि सीखनी है कि हमारे कर्म में कैसे न्यारा और प्यारापन आए। तो बाबा का ज्ञान हम ये मंथन कर रहे हैं। आज का विषय है सतयुग में सर्प, शेर आदि होंगे या नहीं, उनकी उत्पत्ति और भूमिका का विश्लेषण। सतयुग में सांप, शेर आदि होंगे या नहीं, उनकी उत्पत्ति और उनकी भूमिका, मतलब वो क्या क्या करते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। सतयुग में सर्प, शेर आदि का अस्तित्व क्या समझते हैं आप लोग? अस्तित्व होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भाई जी, वहाँ दुख देने वाली कोई जानवर, पशु पक्षी नहीं होंगे। सतयुग में सर्प, शेर आदि सभी योनियां उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन उनका स्वभाव और संस्कार शांतिपूर्ण होंगे। उनका स्वभाव दुख देने वाला नहीं होगा। हाँ जी, शांति, ओम शांति। वो सत्व प्रधान होंगे ना? वो सत्व प्रधान होंगे जी। आज हम आत्माएं भी सत्व प्रधान से तमो प्रधान हो गई है, तो हम सबको दुख देने वाली बन गई हैं। ऐसे ही वो भी सत्व प्रधान होंगे तो उनके संस्कार और स्वभाव शांतिपूर्ण होंगे। जी। नंबर 2, ये प्राणी मनुष्यों के बीच नहीं रहेंगे, बल्कि उनके लिए अलग स्थान होंगे, मतलब अपनी दुनिया में वो रह रहे होंगे। और तो उनके अंदर ये विषैलापन नहीं होगा, क्योंकि सांप को देखते ही हम विषैला समझेंगे, तो वहां सांप विष वाला नहीं होगा, वहां किसी को भी दुख देने वाला नहीं होगा। कोई भी जीव जंतु, बाबा ने मुरली में बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट किया है कि कोई भी जीव जंतु वहां पर दुख देने वाला, किचड़ा करने वाला नहीं होगा, वो सारे के सारे अच्छे होंगे। सतयुग में प्रकृति और प्राणियों का स्वभाव सुखदायी और अहिंसक होता है। वो सबको सुख देने वाले होते हैं और अहिंसक होते हैं, कोई भी दुख देने वाला काम नहीं करते। नंबर 2, योनियों का बीज और उनकी निरंतरता। किसी का माइक चालू है तो बंद करना। भाई जी सवाल पूछना। योनियों का बीज और उनकी निरंतरता, ये जो एक संकल्प बीच में बीज जोड़ दिया है, योनियों का बीज। योनियों का बीज का मतलब क्या समझ रहे हैं हम? शरीर, कुत्ता योनि है उसकी शरीर, गधा योनि है उसकी शरीर, बंदर योनि है उसका शरीर, मनुष्य योनि है उसका शरीर, मतलब एक शरीर तो उसका चाहिए ना, उनकी नस्ल चाहिए। हाँ, तो उनकी उनकी निरंतरता, ताकि वो लगातार बनते रहे, चलते रहे। क्योंकि यही प्रश्न जब स्वामी दयानंद जी से पूछा गया था कि सृष्टि के आदि में युवा थे, बच्चे थे, क्या बुढ़े थे? तो स्वामी दयानंद जी ने कहा सृष्टि के आदि में युवा थे, बच्चे हों, उन्होंने अपना तर्क दिया, बच्चे हों तो उन्हें पालेगा कौन, और बूढ़े हों तो सृष्टि का विकास कैसे होगा?
अब युवा कहां से आए, ये स्वामी दयानंद जी से किसी ने शायद प्रश्न नहीं पूछा, या स्वामी दयानंद जी को पता नहीं था, इसलिए उसने इस प्रश्न का उत्तर वहां देना, लिखना ठीक नहीं समझा। तो आप बता सकते हैं कि सृष्टि के आदि में बच्चे होंगे, युवा होंगे या बूढ़े होंगे? युवा हो गए भाई जी। कहां से आएंगे युवा? जो अपना शरीर सुरक्षित करके वो जो आदि के रत्न है वो युवा होंगे। हमें बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि वो पवित्र बन के, पवित्रता से जन्म लेके अपना शरीर सुरक्षित करके जाएंगे और वो युवा होंगे, लगभग 30-35 वर्ष के होंगे और परम धाम से आकर अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि हमारा माँ कौन है, हमारा बाप कौन है, हमारा आपस में जो खड़े हैं इनका एक दूसरे के साथ रिश्ता क्या, हम कहां से आए, क्यों आए, पशु कुछ का नहीं। और पक्षियों का अभी यही हाल होगा क्या? निश्चित। इसी के लिए मैंने आगे देखा, आपको बताऊंगा आगे, फिर ये उनकी निरंतरता, उसके लिए सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए हर योनि का बीज अनिवार्य है। यदि सर्प शेर जैसी योनियां सतयुग में नहीं होंगी तो उनकी उत्पत्ति कैसे होगी? अचानक तो कोई पैदा नहीं हो सकता ना। जैसे स्वेदज हैं, जलज हैं, ये कुछ प्राणी पैदा होते हैं, वो पसीने से पैदा होते हैं, परंतु उनका भी बीज चाहिए। उनकी उत्पत्ति कैसे होगी? बीज रूप में सभी योनियों का अस्तित्व बना रहता है जो सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाता है। बिना बीज के उत्पत्ति का सवाल, बिना बीज के उत्पत्ति हो सकती है? यदि सर्प शेर जैसी योनियां बिना बीज के उत्पन्न हो सकती हैं तो मनुष्य भी बिना बीज के उत्पन्न हो सकता है? फिर तो सभी हो सकते हैं। लेकिन सृष्टि के नियम के अनुसार हर योनि की आत्मा अपने संस्कारों के साथ पुनर्जन्म लेती है, अपने संस्कारों के साथ पुनर्जन्म लेती है। हर आत्मा के अपने शरीर की रचना करने के संस्कार हैं कि उसने अपना शरीर कैसे बनाना है, परंतु उसके लिए भ्रूण तो चाहिए ना, उसके लिए नर और मादा तो चाहिए ना। शास्त्रों में कहानी भी आती है ना, जहाज के अंदर वो नाव बनाया था, नाव के अंदर सब वो हम प्रश्न करेंगे, वो आएगा अभी। बिना बीज के उत्पत्ति सृष्टि के विधान के विरुद्ध है, सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, विपरीत है। सतयुग में योनियों का स्वभाव और स्थान, सतयुग में योनियों का स्वभाव और स्थान उनका कैसा होता है? सतयुग में सर्प शेर आदि प्राणी हिंसक नहीं होंगे, उनका स्वभाव मनुष्य और अन्य प्राणियों के लिए सुखदायी होगा। उनका स्वभाव कैसा होगा? मनुष्यों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए सुखदायी होगा। वह कोई भी किसी को दुख देने का संकल्प या कर्म नहीं कर सकता। उनके लिए पृथक क्षेत्र होगा जिससे वे मनुष्यों के संपर्क में नहीं आएंगे। सतयुग में सभी योनियों के बीच सामंजस्य और शांति का माहौल होगा। क्योंकि इस प्रश्न में हम केवल सर्प और इस प्रश्न को लिया है, बाकी योनियों का जो प्रश्न है वो अलग है, वो से हम अलग लेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सृष्टि का आरंभ कैसे होता है। नंबर 5, शास्त्रीय प्रमाण और सृष्टि के नियम। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में हर योनि के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। ठीक है। सतयुग में सभी योनियां अपने शांतिपूर्ण स्वभाव के साथ उपस्थित रहती हैं।
क्योंकि सतयुग में कोई भी किसी को दुख दे नहीं सकती। ये सृष्टि का अनादि और अविनाशी विधान है कि हर योनि का अस्तित्व बना रहे। बेशक ये दुनिया महसूस करती है कि शेर कम हो गए हैं, हाथी कम हो गए हैं, फलानी जाति कम हो गई है, फलानी जाति लुप्त हो गई, परंतु उनका जो रूप है वो बेशक, क्योंकि जैसे चील हैं, पहले यहां रहते थे तो यहां पर चीले होते थे क्योंकि जंगल थे, खेत थे। अब शहर बनते गए, शहर में चील कैसे रहेगी? उसे तो अपना जंगल चाहिए ना, तो अपनी जगह पर जाकर के वो रहेगी, वो यहां नहीं रह सकती। इसी प्रकार से बाकी सब भी ऐसे ही होते हैं। हर योनि का अस्तित्व बना रहता है। कोई भी योनि ये नहीं है कि खत्म हो जाए, लुप्त हो जाए, परंतु वो अपने समय के अनुसार, अपने अनुकूलता के हिसाब से दूर चली जाती है। निष्कर्ष में आते हैं कि सतयुग में सर्प शेर जैसी योनियां उपस्थित रहेंगी, लेकिन वे मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होंगी। सभी योनियों का बीज सृष्टि के संतुलन और निरंतरता के लिए आवश्यक है। सृष्टि का विधान सुनिश्चित करता है कि हर योनि अपने स्थान और भूमिका के साथ मौजूद रहती है। उसकी जो भूमिका है, उसका जो रोल है, वो उसके अंदर हमेशा रहता ही रहता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।